नमस्कार। मैं AK गोला MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा पहली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था टॉपिक संज्ञा, और आज हम उसका एक भेद जातिवाचक संज्ञा आपको पढ़ाएंगे। जातिवाचक संज्ञा आपको आज हम बताएंगे। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक का अर्थ है जाति का बोध कराने वाली। जाति का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे आपने आज तक जो जाति का मतलब समझा है, उसी के आधार पर हम जाति का जो बोध कराती है जातिवाचक संज्ञा, उसी को समझाते हैं। जैसे ये है जाति, जैसे जाति है, जैसे ये है यादव जी, और ये है पंडित जी, ये हैं मौर्य जी, ये हैं वर्मा जी। मान लीजिए आप किसी कक्षा के अध्यापक हैं और आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो आपने किसी एक को कहा यादव जी, तो उस कक्षा में जितने भी यादव समाज के बच्चे हैं वो सब अलर्ट हो जाएंगे कि हमें कहा। तो जिस प्रकार एक के कहने से समस्त जाति का बोध हो, वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। तो अब हम इसके आगे इसकी परिभाषा बनाते हैं। तो हम परिभाषा लिखते हैं। नंबर 1, परिभाषा क्या है? परिभाषा परिभाषा नंबर 1, जो किताबी भाषा है उसे हम बताएंगे। वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति का प्रतिनिधित्व करती है, उसे जातिवाचक संज्ञा
कहते हैं, वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति का प्रतिनिधित्व करती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे कि प्रतिनिधित्व का मतलब है नेतृत्व करने वाला। जैसा कि आपके परिवार में आपके पापा जी हैं, दादाजी हैं, वो आपका नेतृत्व करते हैं, तो वो परिवार के मुखिया हैं। अगर मुखिया को किसी ने कुछ कहा तो समझो संपूर्ण परिवार को ही कह दिया। जिस प्रकार से वो आपका नेतृत्व करते हैं, अगर उन्हें किसी ने भी कुछ कहा तो समझो पूरे परिवार को कह दिया। जैसे मान लो जैसे हमने पुस्तक लिया, पुस्तक, तो यहाँ पुस्तक से मतलब है पुस्तक काय की भी हो सकती है, हिंदी की भी हो सकती है, अंग्रेजी की भी हो सकती है, गणित की भी हो सकती है, विज्ञान की भी हो सकती है। इसी प्रकार संपूर्ण पुस्तकों का यहाँ पर बोध हो गया। उसी प्रकार से हमने लिया शहर, शहर, जितने भी दुनिया के शहर हैं, यहाँ पर जितने भी दुनिया के संपूर्ण शहर हैं उनका यहाँ पर सबका बोध हो गया, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार हमने लिया पेन, आपके पास जितने भी पेन हैं कुछ आपके बेकार हो गए होंगे, रेनॉल्ट कंपनी के हैं, बिन के हैं, तो उसी प्रकार से संपूर्ण पेन यहाँ जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। और अब हम इसकी नंबर 2 परिभाषा लिखते हैं जो जुगाड़ की परिभाषा कहते हैं। तो चलिए तो हम अब इसकी नंबर 2 परिभाषा लिखते हैं। नंबर 2 परिभाषा है जहां एक के कहने से, जहां एक के कहने से उस जैसे जितने भी हैं सबका बोध हो जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जहां एक के कहने से उस जैसे जितने भी हैं, तो वहां जातिवाचक जहां एक के कहने से उस जैसे जितने भी हैं उन सबका बोध हो जाए तो वहां
जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हमने लिया, जैसे नदी है, जैसे नदी, नदी आपकी कोई सी भी हो सकती है, गंगा जी हो सकती हैं, नर्मदा जी हो सकती हैं, गोदावरी जी हो सकती हैं। तो जैसे कि सारी नदी हैं, यहाँ नदी सबका बोध हो गया। और जैसे है पर्वत, पर्वत, पर्वत आपके हिमालय भी हो सकते हैं, आपके हिमालय भी हो सकते हैं, माउंट एवरेस्ट भी हो सकते हैं, और भी कई पर्वत हैं। तो यहाँ पर सबका बोध हो गया, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। और मान लिया पंखा, पंखा, यहाँ पर पंखे जो तो ये क्वेश्चन है, एक कक्षा में, एक कक्षा में 30 बच्चे हैं और सबका नाम रोहन है। तो यहाँ रोहन शब्द होगा। विकल्प है नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 व्यक्ति वाचक संज्ञा। नंबर 3 द्रव्य वाचक संज्ञा। नंबर 4 कोई नहीं। तो इसमें एक कक्षा में 30 बच्चे हैं और सबका नाम रोहन है, तो यहाँ रोहन शब्द होगा। तो यहाँ पर नाम आया है रोहन, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ना कि जातिवाचक। तो एक क्वेश्चन था। और जैसे ये नाम है रोहन, नाम और भी हो सकता है सोहन, मोहन, चाहे नोट करके लिख लेंगे, नोट, चाहे नाम किसी का भी हो, तो किसी का भी हो।
तो वहां चाहे नाम किसी का भी हो, तो वहां हमेशा व्यक्ति वाचक संज्ञा होती है। चाहे नाम किसी का भी हो, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होती है। और पशु और पक्षियों के नाम भी, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताया था थोड़ा सा। अब देखिए, पशु और पक्षियों के नाम जाति वाचक, पशु और पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे गाय, जैसे गाय है, तो दुनिया में जितनी भी गाय हैं, यहाँ पर सबका बोध हो गया। और जैसे कुत्ता, तो दुनिया में चाहे जितने भी कुत्ते हैं, चाहे हमारा कुत्ता हो, आपका कुत्ता हो, किसी और का भी कुत्ता हो, तो यहाँ जाति है कुत्ता, यहाँ पर सबका बोध हो गया। और जैसे है कोयल, तो यहाँ पर कोयल है जाति, चाहे वह आपके बगीचे की हो, हमारे बगीचे की हो, यहाँ पर कोयल है, तो इसलिए यहाँ पर भी जातिवाचक संज्ञा है। और जैसे है मोर, यहाँ भी मोर, चाहे पूरे दुनिया में जितने भी मोर हैं, तो यहाँ सब में ही जातिवाचक संज्ञा होती है। और प्राकृतिक आकृतियों के नाम भी जाति वाचक संज्ञा होते हैं। जैसे पहाड़, झरना, बाढ़, सुनामी,
आदि। और यदि कोई, नोट करके लिखेंगे, यदि कोई प्राकृतिक यदि कोई प्राकृतिक आपदा क्षेत्र विशेष में यदि कोई प्राकृतिक आपदा क्षेत्र विशेष में आए और उसे एक विशेष नाम यदि कोई प्राकृतिक आपदा क्षेत्र विशेष में आए और उसका एक विशेष नाम हो तो वहाँ, यदि कोई प्राकृतिक आपदा क्षेत्र विशेष में आए तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है और संबंधों व पदों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। इससे अगला पॉइंट है संबंधों व पदों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। संबंधों व पदों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे मामा, नाना। जैसे मामा, नाना, चाचा, दादा आदि। ये हैं संबंध। और जैसे पद हैं डॉक्टर, पद हैं डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार,
मास्टर आदि। ये हैं पद। तो संबंधों व पदों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे संबंध है मामा, नाना, चाचा, दादा आदि। पद है डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार, मास्टर आदि। तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। आज हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है ऑफलाइन क्लास के लिए उस पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा प्रयास कैसा रहा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।